शादी हो गई। नारद जी ने कहा अब चलिए। बोले चलूंगा तो सही, लेकिन अभी बच्चों की नई नई शादी हुई ना, बहू को घर संभालना भी आता नहीं। कम से कम दरवाजे पर खाट पड़ी है, मैं घर की रखवाली करता रहता हूँ, कोई आता जाता है देखता रहता हूँ, चोर उचक्के नहीं आ पाते हैं। नारद जी इसके बाद में चलूंगा आपके साथ। नारद जी बोले चलो ठीक है अगली बार। अगली बार जब नारद जी आए, बोले कहाँ है बाबूजी? बोले स्वर्गवासी हो गए। जो मरता है उसके नीचे यही लिखते हैं स्वर्गवासी। पता नहीं भगवान गया कि नहीं गया, लेकिन लिख देते हैं स्वर्गवासी। नारद जी ने कहा पक्का ये यही है, कहीं गया नहीं। जब उन्होंने देखा तो वो वहीं पर बैल बन करके खड़ा था। उस बैल के पास गए और कहने लगे नारद जी कि अरे तुम मनुष्य थे, बैल बन गए, चलो अब भी बैकुंठ ले चलूंगा। बोले नारद जी अगली बार आइएगा, अभी मैं कम से कम अपने बच्चों का किसान हूं, खेत कटता है तो गेहूं चावल दाल लाद के ले आता हूं। अगली बार आए, बैल भी मर गया, कुत्ता की योनि में थे। अरे बोले अब भी चलो बैकुंठ। बोले नारद जी मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन अगली बार आइएगा तब चलूंगा। अगली बार क्यों? अरे अभी मैं कुत्ता बनाऊं ना, घर की ये लोग तिजोरी खोल के पता नहीं चले जाते, कहीं सोना कहीं पैसा कहीं कपड़ा कहीं बर्तन पड़ा रहता है। मैं कुत्ता बन के घर की रखवाली करता हूं। नारायण नारायण। अगली बार नारद जी चले गए, अगली बार फिर आए, बोले कुत्ता कहां गया? बोले गया स्वर्गवासी। नारद जी बोले पक्का ये यही है, स्वर्ग में नहीं गया है। नारद जी ने ध्यान दिया तो क्या देखा कि एक नाली का कीड़ा बना हुआ है। मोह, आसक्ति, नाली का कीड़ा। नारद जी ने सीट से उठाया, पानी से नहलाया और कहने लगे अरे मनुष्य से बैल बने, बैल से कुत्ता बने, कुत्ता से नन्हे से कीड़े बन गए। अब भी बैकुंठ चलोगे? मैं तुम्हें ले चलूं। कहने लगा नारद जी हाथ जोड़ता हूं आपके आज लंबे। बोले क्यों? बोले तुमको हम ही मिले थे बस बैकुंठ ले जाने के लिए, आप तो हाथ धो के मेरे ही पीछे पड़ गए, बैकुंठ बैकुंठ बैकुंठ। अरे नारद जी मुझे बैकुंठ नहीं जाना है, मेरा बैकुंठ यही है। अरे नाली के कीड़े बने हो? अरे बोले जो सुख इसमें है, अरे बच्चे बच्चे हैं, हंसते हैं खेलते हैं नहाते हैं, गंदी क्रियाएं भी करते हैं, ठीक है अपने ही तो हैं, अपने ही तो है। मोह सकल व्याधि ने कर मूला, मोह सकल व्याधि ने कर मूला। अरे ते ही ते पुनि उपजहि बहुशूला, ते ही ते पुनि उपजहि बहुशूला। ये हमारी आसक्ति है, हमारा मोह, इसी से सारी पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, सारे दर्द उत्पन्न होते हैं। संन्यास लूंगा, चलूंगा, करूंगा, भजन करूंगा। जो ये कहता करूंगा, भजन करूंगा नहीं, भजन करो। आज सुखदेव जी संन्यास लेकर के चले गए। अरे बेटा अभी ये कर लो फिर संन्यास, ये कर लो फिर संन्यास। सुखदेव जी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या कहते हैं? अरे ऐसे सर्व हृदय आत्मा राम है, ऐसे महापुरुष को हम सब प्रणाम करते हैं। वृक्षों ने प्रणाम किया और सूत जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? जीव मात्र का कर्तव्य क्या है? जीव मात्र का धर्म क्या है? बोले सावई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता
ये आत्मा संप्रसीदति। मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है कि जिसके द्वारा भगवान कृष्ण की प्राप्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति हो, भगवान कृष्ण की आराधना हो। और भक्ति भी ऐसी हो, आराधना भी ऐसी हो जिसमें कोई कामना ना हो, कामना ना हो। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन, बहुत से लोग मेरा भजन करते हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मेरा भजन करता है अपने दुख की निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी मेरा भजन करता है धन की चाहना के लिए, जिज्ञासु मेरा भजन करता है जानने के लिए, ज्ञानी मेरा भजन करता है, मुझसे प्यार करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी आराधना करता है। आर्त दुख दूर हो जाता है, मंदिर जाना छोड़ देता है। धन चाहने वाले, काम पूरा हो गया, अब फुर्सत नहीं है भगवान के मंदिर जाने की। जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त कर लेता। इसलिए अपने जीवन में वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है जिस धर्म के अनुष्ठान से, जिस धर्म के पालन से, जिस धर्म को अपने जीवन में धारण करने से भगवान की प्राप्ति हो, कृष्ण की प्राप्ति है। उनके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण रूप से हम समर्पित हो। बड़े सुंदर एक राजा जयमल थे। जयमल भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। मंडोर के सरदार मेड़ता के राजा बार बार उनके ऊपर चढ़ाई करते थे और जयमल अपने भगवान कृष्ण पर पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास, उनकी भक्ति में बैठे रहते। उनका नित्य का नियम था 3 घंटे हमको पूजा करनी है और उस पूजा के बीच में कोई भी हमारे पास कोई भी काम कहने के लिए नहीं आएगा कि राजा साहब ये काम है, राजा साहब ये बात है, राजा साहब ऐसा हुआ है। 3 घंटे पूजा का नियम लिया था कि मैं 3 घंटे बिल्कुल प्रभु के समीप बैठा रहूंगा, उनकी माला जपूंगा, उनका पाठ करूंगा, उनका ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा। राजा मंडोर के राजा को जब मालूम चला, बोले बहुत बलवान है जयमल, इतना शक्तिशाली कि कई बार इसके ऊपर आक्रमण किया जा चुका है, चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन हमेशा सब परास्त हो जाते हैं, इसको कोई जीत नहीं पाता। क्या किया जाए? इस बार सारे मंत्रियों ने बैठ करके कहा एक उपाय बताएं। बोले हाँ। बोले हमने सुना है वो 3 घंटे पूजा करते और उसके बीच में उनके पास कोई जा नहीं सकता, और जो भी अगर उस बीच उनके पास चला गया किसी कार्य से तो उसको फांसी की सजा मिल जाती है। आना मत, जो भी आया फांसी की सजा। बोले बहुत इस समय सुंदर तरीका है उन पर आक्रमण कर देने का। पूजा के समय ही आक्रमण हो, वो पूजा में बैठे रहेंगे और हम आक्रमण कर देंगे और कोई भी व्यक्ति उनसे ये कहने नहीं जा सकता है कि उनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया, और जाएगा तो फांसी की सजा मिल जाएगी। बोले ये बात बहुत अच्छी बताई तुमने, गुप्त बात है। आक्रमण कर दिया। अब सवाल उठा कौन जाए, वो पूजा में बैठे थे, कौन जाए उनसे कहने। आपस में मंत्रियों ने मंत्रणा की कि एक काम किया जा सकता है। बोले क्या? बोले सबसे अच्छा है उनकी माताजी को भेज दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, उनकी माताजी को भेज दिया जाए, क्योंकि माताजी को तो वो फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे नहीं, और तो किसी को भी कोई भी सजा दे सकते। उनकी माताजी को कहा राज्य में आक्रमण कर दिया, आप जाके राजा जयमल को समझाइए। माताजी उनकी गई, बेटा शत्रु द्वार पर खड़ा है, राज्य पर आक्रमण कर दिया है, उठो अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, जो तुम्हारा इस समय कर्म है
वही तुम्हारी पूजा है। इस समय ये आंख बंद करके बैठना ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ना तुम्हारी पूजा है। जयमल ने कहा, माते चिंता मत करो, जिसके ध्यान में मैं बैठा हूं वो ही सब ध्यान रखेगा। जिस कर्म को मैं कर रहा हूं उस कर्म को वही पूरा करेगा। देखो, कायरों सी बातें मत करो, अपने कर्तव्य और अपने धर्म का पालन करो। भगवान ने भी बुद्धि दी है, अपने विवेक का आश्रय लेकर के राजा का जो परम कर्तव्य है देश की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, पहले तुम उस कार्य को पूर्ण करो। जयमल ने कहा, माते अगर मैं ठाकुर जी के पास से उठ गया और उसके बाद में हार गया तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? इससे अच्छा है मैं बैठा हूं, होना जो होगा वो होगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरी परवाह वो ठाकुर जी करेंगे। दिया भी उन्होंने है और लेंगे भी वो। जीवन भी उनका है, मरण भी उनके लिए। जयमल नहीं उठे, बैठे रहे, अपनी माला का जाप करते रहे। चिंता किसको हुई? ठाकुर जी, जिसने मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य गति से मेरा चिंतन करता है, संपूर्ण रूप से जो मेरी शरणागत हो जाता है, जो मुझ पर सब कुछ छोड़ देता है, मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं। भगवान ने जयमल का रूप धारण करके और उसके राज्य में आए और घुड़साल में जो घोड़ा बना हुआ था उस घोड़े को खोला और खोल करके जाके युद्ध किया। जब युद्ध किया, युद्ध जीत गए, प्रभु थे। युद्ध जीतने के बाद सब लोग जय जयकार बोल रहे थे, जयमाल की जय, भक्त जयमाल की जय। जयमल के कानों में आवाज पड़ी, बाहर निकले, सब लोग उनको माला पहना रहे थे। जयमल बोले, मुझे माला क्यों पहना रहे? बोले, अरे आप युद्ध जीत गए, मैंने तो युद्ध किया ही नहीं, युद्ध तो मैंने किया ही नहीं, युद्ध कहां से मैं जीत गया? जयमल गए अस्तबल में जहां घोड़े बंधे हुए थे। जो उनका घोड़ा था युद्ध का, वो पसीना पसीना हो रहा था। जयमल ने जाके उस घोड़े को अपने गले से लगा लिया और उस घोड़े को गले से लगा करके कहते हैं, अरे मुझसे भी तू धन्य है, मैं तो उनसे ना लिपट पाया, लेकिन आज ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर बैठ करके और युद्ध किया, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, मैं कुछ ना कर पाया। घोड़े की गले से लिपटा लेते हैं जयमल जी और ठाकुर जी से कहते हैं, माना कि मैं अधम हूं, अधम को उबार दो, तारे हैं तुमने लाखों, हमको भी तार दो। माना कि मैं बहुत अधम हूं, पापी हूं, आपकी योग्य नहीं हूं, लेकिन अब उस पर भी वो कृपा कर दीजिए। ठाकुर जी जयमल को आकर के दर्शन देते हैं। भगवान पर अगर आपका विश्वास है तो प्रभु अवश्य आपकी भक्ति और आपके प्रेम के वशीभूत होकर के आपके पास आएंगे। सबसे बड़ा धर्म है प्रभु को पाना, उनकी प्राप्ति, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इसके बाद कहने लगे, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अनेक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन सबका सार क्या है? बोले, देखो, वदन्ति तत्व विद्वंस तत्वम यज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति
सत्य थे। तत्व एकता लोक ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। एक परमात्मा के अनेक नाम हैं, जैसे सोना, जैसे कि सोना, सोने की अंगूठी, सोने की चैन, सोने का कंगन, सोने का ब्रेसलेट। सत्य कौन है? अंगूठी सत्य है कि सोना सत्य है? अंगूठी आपकी टूट जाए, कचरे में फेंक दोगे? अगर आपकी अंगूठी विष्ठा में गिर जाए, उठा लोगे कि छोड़ दोगे? नाली में गिर जाए तो भी नहीं देखेंगे कि गंदा है कि क्या है। अरे सोने की अंगूठी गिर गई, नाली से भी जाकर उठा लेंगे, विष्ठा से भी उठा लेंगे। अंगूठी उठाई या सोना उठाया? सोना उठाया। अंगूठी टूटती है, सोना नहीं टूटता। कंगन टूटते हैं, चूड़ी टूटती है, सोना नहीं टूटता। ये जो जगत है, ये अंगूठी है। अगर परम सत्य है तो सोना सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक प्रभु सत्य। संसार स्वर्ण रूप है, स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण तो परमात्मा है। अनेक नाम भगवान के हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गोविंद, कोई गोपाल, कोई दुर्गा जी, कोई हनुमान जी। अनेक नामों से प्रभु को पुकारा गया। कोई कहे गोविंदा, कोई गोविंदा, कोई गोपाल, कोई सावरिया, कोई माखन चोर, कोई चित्त चोर। अनेक नाम से बुलाते हैं, अनेक भगवान के नाम है। सूत जी कहते, ऋषियों, परमात्मा का अवतार होता है अपने भक्तों के लिए। अनेक अवतार लेकर के अधर्म का नाश करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, अरे बाढ़े असुर अधम अभिमान, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अरे तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, प्रभु धरि विविध शरीरा, अरे हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपालु सज्जन पीरा। भगवान के अनेक अवतार हैं धर्म की स्थापना के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए। भगवान ने 24 अवतार लिए। उनमें से प्रथम अवतार नारायण। नारायण के अवतार से ही सारी जितनी शक्तियां हैं वो नारायण का ही रूप है। सबसे पहला जो उनका अवतार है सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में। दूसरा अवतार वाराह के रूप में। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार कपिल अवतार। छठा अवतार दत्तात्रेय अवतार। सातवां अवतार यज्ञ रूप में अवतार लिया। आठवां ऋषभ देव का अवतार। नवा पृथु अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। फिर धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, श्री राम अवतार, बलराम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, हंस अवतार, हैग्रीव अवतार, भगवान बुद्ध का अवतार। कलयुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ आपका कल्कि अवतार होगा। बोलो भक्तन भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने 24 अवतार लिए। सूत जी से
कहते हैं कि कस्मिन युगे प्रवर्तये, कस्मिन युगे प्रवर्तये सीने का केन हेतुना कुता संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितामुनि। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बहुत सुंदर प्रश्न है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भागवत किस युग में लिखी गई और किस स्थान पर लिखी गई, किसकी प्रेरणा से लिखी गई और क्यों लिखी गई? क्योंकि पहले से ही इतने शास्त्र थे, वेद थे, उपनिषद थे, शास्त्र थे, फिर एक भागवत बीच में लिखने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या ये सारे पुराण पर्याप्त नहीं थे ज्ञान देने के लिए, मुक्ति देने के लिए? कहने लगे, ध्यान दे, द्वापरे समनु प्राते तृतीये युग परे जाता पराशर योगी वत्स्याम कल्याण हरि। सूर्य कहते हैं ऋषियों, द्वापर युग में बहुत ज्ञानी श्री वेदव्यास जी महाराज जी का अवतार हुआ। 24 अवतारों में आपका 17वां अवतार है। इनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन बना। श्री कृष्ण द्वैपायन क्यों बना? क्योंकि आपने द्वीप के किनारे पर द्वीप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम द्वैपायन पड़ गया। वेदों का इन्होंने विस्तार किया। 4 वेद थे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों को 4 भागों में आपने विभक्त कर दिया। अनेक पुराणों की रचना की, अनेक शास्त्रों की रचना की। ये सब कुछ करने के बाद भी इनके मन को शांति नहीं। वेदव्यास, वेद के 4 भाग करने के कारण इनका नाम हो गया वेदव्यास। लेकिन इतने सत्कर्म, इतने सदग्रंथ लिखने के बाद भी आपको शांति नहीं थी, संतोष नहीं था। एक दिन बहुत उदास चित्त होकर के जा करके नदी के किनारे शांत होकर बैठे। मैंने सब कुछ किया, लेकिन आत्म शांति मेरे पास नहीं। तभी नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां पधारे। नारद जी से उन्होंने, जब नारद जी का दर्शन किया तो नारद जी ने पूछा, महाराज आज आप कुछ दुखी और उदास और चिंतित और परेशान दिख रहे हैं, क्या कारण है? बोले, मैं कारण स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं अपनी उदासी का, अपने चिंता का, अपने असंतोष का, कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है कि जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूं। मेरे जीवन में उदासी है, मेरे जीवन में एक अशांति है और असंतोष है। नारद जी, मैंने 17 पुराण की रचना की है। 4 वेद, मैंने वेदों को 4 भागों में विभक्त कर दिया है। 6 शास्त्र मैंने लिख दिए, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं। ध्यान देना, ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग पद्म स्कंद विस्तारा वामन वीन वराह अग्नि कूरम उदारा गरुण नारदी भविष्य ब्रह्म वैवर्त श्रवण सुचि मार्कंडे ब्रह्मांड कथा नाना उपजय रुचि परम धर्म श्रीमुख कथित चतु श्लोकी निगम सब साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्रीमद् भागवतम। 17 पुराण के बाद आपने सब पुराण लिखे, लेकिन श्रीमद् भागवत आपने नहीं लिखी। भगवान की लीलाओं का जब तक गान नहीं करोगे, भगवान का गुणानुवाद नहीं करोगे, जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करोगे, उनकी कथा नहीं करोगे नारद जी, तब तक वेदव्यासी आपको शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा। 18वां पुराण, जब तक आप भागवत की महिमा, प्रभु कृष्ण की लीलाओं का गान नहीं करेंगे, इसलिए 17 पुराणों का, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का
उपनिषदों का जो फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। इसलिए आप इसकी रचना कीजिए। आपको मालूम है मैं कौन था? मैं ये नहीं था जो मैं आज हूं। ये प्रभु की लीला का गान, उनका गुणानुवाद और नारायण नारायण जपने का ये फल है जो मैं आपको दिख रहा हूं। आप क्या समझते हैं मैं नारद हमेशा था? हमेशा मैं नारद नहीं था। ध्यान दीजिएगा। अहम पुरातीत भवम, अहम पुरातीत मयेत भवम मुने दास्यस्तु कल्याश्चन वेदवादिनाम निरूपतो बालक एव योगिनाम सुरसुषणे प्रवर्षि निर्वीक्षिताम। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, बहुत निर्धन था, गरीब था, परिवार में कोई नहीं था, केवल मेरी एक माता थी। किसी तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। एक बार चातुर्मास आया। उस चातुर्मास में कुछ संत चातुर्मास की कथा करने आए। मैं उस कथा में जाकर के बैठ गया और वहां जाकर के मैं उन संतों की सेवा करता रहा। पंडाल में झाड़ू लगा देता था, संत आते थे बिस्तर बिछा देता था, दरी बिछा देता था, प्रसाद बांट देता था, झाड़ू लगा देता था, चप्पल जूते उठा देता था, पानी पिला देता था। सेवा से पाप करते, सेवा से पाप धुलते, सेवा से प्रारब्ध बदलता है। सेवा जरूर कर। सेवा, मंदिर की झाड़ू लगाइए, आपके हृदय की सारी धूल समाप्त हो जाएगी। उसकी सेवा, सेवा से हमारे जीवन में कष्ट मिट जाते हैं। मैं संतों की सेवा करता रहा। संतों का जो भोजन बनता था, जब संत भोजन कर लेते थे उसके बाद मैं उनका जूठन खा लेता था। ध्यान दीजिए, मैं जूठन खाता था। वो खाते खाते मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। आज जो यहाँ भंडारा हो रहा है ये पूरी सब्जी नहीं है, ये जायसवाल जी, हमारे राधा कृष्ण जायसवाल जी के जन्मों के भाग्य हैं। जो ये भंडारा हो रहा है ना, ये महाप्रसाद है। इसको खाने वाले तर जाएंगे और खिलाने वाला तो कहां जाएगा इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि कहां जाएगा। आज ये महाप्रसाद खा करके सद्बुद्धि आ गई। नारद जी कहते मैं जूठा खा लेता था, संतों का प्रसाद पाता था और उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता। चातुर्मास बीतने के बाद संत अपने अपने स्थान को जाने लगे। मैंने उनके चरण पकड़े। आप जा रहे हो, अब हम क्या करेंगे, कहां रहेंगे? संतों का जाना प्राण छूटने के समान उसकी पीड़ा होती है। रामचरितमानस में संत और असंत की एक चौपाई में महिमा कह दी है कि बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दारुण दुख दे, मिलत एक दारुण दुख दे। संत बिछड़ते हैं तो प्राण जैसे लगता है कि जा रहा है, और असंत मिलते हैं तो लगता है कि प्राण लेने आ गए। आज संत सब जाने लगे, नारद जी रोने लगे। दासी पुत्र है, नारद उस समय नहीं है, रोने लगे। अब मैं किसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत करूंगा? कौन मेरा आधार होगा, कौन मेरा अपना होगा? तब उन संतों को इनके ऊपर दया आई
और कृपा करके इन्होंने नाम दान दे दिया। बोले जाओ, मैं तुमको नाम दे करके जा रहा हूं कि तुम जपना, वो तुम्हारा अवलंब है, वो तुम्हारा सहारा है, वो तुम्हारे पापों को मुक्त कर देगा। और जाते समय गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करते रहना। संत चले गए। जो मैंने आपको कथा सुनाई है उसका पालन करना, उसके कहे हुए मार्ग पर चलना। संत चले गए। नारद जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान लगाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। उनकी माता थी। माता ने देखा इसको रंग भक्ति का चढ़ गया, घबराने लग गई। एक ही बेटा, वो भी संत बन जाए। वो बार बार जाके जब वो ध्यान में बैठे, ए उठो, ए जाओ ये काम करके आओ। नारद जी ने सोचा, वारे प्रभु सब कुछ दे दिया, लेकिन एक माता का मोह है जो मुझे बार बार भजन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो भजन नहीं करने दे रहा है। मैं भगवान से कृपा मांगता था, इस बंधन से भी मुक्त कर दो, इस बंधन से भी मुक्त कर दो। एक दिन मेरी माता गाय दूध रही थी और गाय दूधते दूधते घनघोर जंगल था, चली आ रही थी। वहां पर एक सांप ने उसको डस लिया और जब सांप ने मेरी माता को डसा, उनकी मृत्यु हो गई। मुझे जब मालूम चला कि मेरी माता का शरीर शांत हुआ, मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। प्रभु, जीवन का एक बंधन था वो भी समाप्त हो गया। अब भजन में कोई बाधा नहीं होती, अब भजन में कोई परेशानी नहीं होती। भगवान विष्णु एक बार आए, एक बनिया की दुकान पर सुबह सुबह पहुंचे। अरे कुछ दे दो खाने के लिए अगर हो। बनिया ने कहा, सुबह सुबह मांगने आ गए, दिन भर में बांटता ही रहूंगा, जाओ आगे बढ़ो आगे। भगवान ने कहा, जाओ दिन दूने रात चौगुने। आगे गए एक ब्राह्मण के पास, बोले मैं भूखा हूं, कुछ खिला दो। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, एक पाव दूध है, मेरी एक गाय है जो एक पाव दूध रोज देती है, उसी से अपने जीवन का यापन करता हूं, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कहो तो एक पाव दूध पिला दूं। भगवान को उस ब्राह्मण ने एक पाव दूध पिलाया। दूध पी लिया ठाकुर जी ने, और दूध पी के जब जाने लगे थे, कहते हैं, जाओ तेरी गाय भी मर जाए, जा तेरी गाय भी मर जाए। लक्ष्मी जी ने कहा, वारे प्रभु जी, अजीब आप हो, जिस बनिया ने कुछ नहीं खिलाया, खाली वापस कर दिया, उसको कहा दिन दूने रात चौगुने, आशीर्वाद दिया, जाओ खूब कमाओ खूब बढ़ो। जिस ब्राह्मण देवता ने बेचारे ने एक पाव दूध पिलाया, उसको कहा जाओ तुम्हारी गाय भी मर जाए। ये उल्टा आशीर्वाद क्यों दिया? जो बनिया को देना था, जो ब्राह्मण को देना था बनिया को दिया, जो बनिया को देना था वो ब्राह्मण को दिया। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बात ऐसी है कि ये ब्राह्मण 100 नहीं 99% मेरा भक्त है, 99%। केवल इसके जीवन का एक बंधन है, एक आसक्ति है। ये कभी कभी सोचता है भजन करते करते कि मैं मर जाऊंगा, मेरी गाय का क्या होगा। तो मैंने सोचा आज इसको इससे भी मुक्त कर दो। तो मैंने कहा, जा तेरी गाय भी, जब गाय भी मर गई तो 100% ये मेरा हो जाएगा। अब इसको किसी की चिंता। अब बनिया तो भी फंसा है, इसको मुक्त होने में भी बहुत समय लगेगा। इसकी तो एक गाय थी बस, बाकी कोई बंधन नहीं। आज बोले भाई, इतना बंधन जीवन के अंदर, जब दासी पुत्र, जब मां की मृत्यु हो गई, नारद जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जा करके एक पीपल के नीचे बैठ करके जो महामंत्र मिला था उस मंत्र का जाप करने लगे।
जाप करते करते उनकी समाधि लग गई। इतना प्रभु में लीन हो गए, इतना प्रभु में लीन हो गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उस नाम को जपते 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 समाधिस्थ हो गए और समाधि अवस्था में जब चले गए, चित्त शुद्ध हो गया, हृदय शुद्ध हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, इंद्रियां सारी अपने आप में एकाग्र हो गई। पूर्णतः मन प्रभु में रम गया, पूरे पूरे प्रभु में लय हो गए। तब अचानक प्रभु की कृपा हुई और नारद जी के बीच में, नारद जी के हृदय में जो दासी पुत्र के रूप में है, उनको प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। बोलो भक्त और भगवान। एक क्षण के लिए दर्शन मिला और एक क्षण दर्शन होने के बाद वो छवि गए, जैसे बिजली सी चमक गई। जैसे वो खत्म हुई तो नारद जी व्याकुल हो गए, फिर उसको देखने के लिए बेचैन हो गए कि मैंने तो अभी देखा, मैं फिर देखूं। आकाशवाणी हुई कि खेद है नारद जी कि इस जन्म में अब तुम्हें दोबारा मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा। जो तुम्हारे हृदय में ये लालसा है कि मेरा दर्शन तुम्हें मिले, ये तो तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हो गई। गिरजा संत समागम लाभ न कछु आन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास। जो यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। जो अल्पकालीन सेवा से, संतों की कृपा से, उनके प्रसाद से, उनके सत्संग से तुम्हें मेरा साक्षात्कार हो गया है, ये संतों की कृपा। अब इस जन्म में दोबारा नहीं होगा। नारद जी कहते हैं मेरा जीवन क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, मैं नारद नहीं था, दासी का पुत्र था। समय पर मेरा शरीर शांत हो गया है और उसके बाद मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया, ब्रह्मा का पुत्र बन गया और मैं नारद हो गया। और भगवान ने मुझे देवदत्त नामक वीणा प्रदान की कि तुम निरंतर 24 घंटे मेरे नाम का गुणानुवाद गाते रहोगे। और साथ ही साथ ये कहा, जब चाहो मेरे लोक में बेधड़क आ जाना, कोई तुम्हें रोकने वाला। आदमी को एक शहर की वीजा मिलती है, लेकिन मुझे सारे ब्रह्मांडों की वीजा मिल गई। जब चाहूं विष्णु लोक, जब चाहूं शिवलोक, जब चाहूं पाताल लोक, जब चाहूं स्वर्ग लोक, जब चाहूं ब्रह्मलोक। एक बार में भगवान का दर्शन पाने के लिए तरस रहा था। ठाकुर जी ने कहा, जब चाहो तब मेरा दर्शन कर लेना। ये कृपा किसकी थी? संतों की। और सत्संग की महिमा थी, जो मैंने संत से सुना था, संत की सेवा किया था। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़।
जय जय श्री राधे। अरे तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, रास्ते में पड़ा हुआ, वो तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ। रास्ते में पड़ा हुआ, अरे दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ, रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। अरे तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया। तूने उठाया गले से लगाया। अब ना हम तुमको छोड़ेंगे, जागे रे जागे रे जागे रे, संतों के संग नाता जोड़ के। ओ संतों के संग नाता जोड़ के। जय जय। अरे तुमसे पाई प्रीत सच्ची, तुमसे पाई है प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। तुमसे पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। अरे नाचू मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, अरे नाचू मैं गाऊं सबको सुनाऊं। नाचूं मैं गाऊं सबको क्या सुनाऊं। सुनाऊं?
के हो। संतों के संग नाता जोड़ के। जय जय। भोला के बिहारी लाल की। अरे दुनिया के बंधन ये सत्य नहीं, दुनिया के बंधन ये सत्य नहीं, जैसे कोई आईना टूटे नहीं। दुनिया के बंधन ये सत्य नहीं, जैसे कोई आईना टूटे नहीं। अरे तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही सहारा तू ही किनारा। आनंद से नाता जय हो। जागे रे जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के हो। संतों के संग नाता जोड़ के। जय जय। जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के हो। संतों के संग नाता जोड़ के। वो जागे रे जागे रे जागे रे जागे रे जागे रे जागे, भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के हो। संतों के संग नाता जोड़ के। वो संतों के संग नाता जोड़ के, संतों के संग नाता जोड़ के। संतों के संग नाता जोड़। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। नाले सरकार की जय। नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और इसके पश्चात 4 श्लोकों को नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज जी को भागवत सुनाई, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। उसको सुना करके ब्रह्म तत्व, माया तत्व, जगत तत्व, आत्म तत्व का निरूपण किया और सब तत्वों की महिमा गाते हुए भक्ति की महिमा करी। सरस्वती नदी के किनारे सम्यप्रास आश्रम में वेद व्यास जी बड़े शांत चित्त और शांत मन से बैठ गए और उन 4 श्लोकों का चिंतन करते रहे जो श्री नारद जी ने उनको बतलाए थे। उन 4 श्लोकों का चिंतन मनन निध्यासन करते हुए वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। गुरु कृपा ज्ञान जब अंदर से उदित हो जाता है, चित्त की गांठ जब खुल जाती है और चित्त प्रभु चित्त चोर के श्री चरणों में लग जाता है, तब उसकी महिमा कहते हुए, गाते हुए, सुनते हुए आदमी प्रभु में लय हो जाता है। परमहंसों की इस संहिता का उन्होंने पूर्णतया भागवत को लिखा गणेश जी ने और कहा वेद व्यास जी ने। उसके पश्चात लिख तो गया भागवत ग्रंथ, प्रश्न था कि अब इसको कहेगा कौन, इसका प्रचार और प्रकाश कौन करेगा। तब उनको अपने पुत्र सुखदेव का ध्यान आया कि विरक्त
रह सकता है। जो आसक्त है, जो फंसा हुआ है, जिसको संसार की माया, ममता, लोभ, मोह, क्रोध, दंभ, पाखंड, इन सब विकारों ने घेर रखा है, वो कथा का अधिकारी नहीं है। सुखदेव परम विरक्त है, जो जन्म लेते ही घर छोड़ करके चले गए, लेकिन उनको ढूंढा कहां जाए कि अब वो कहां है। तब अपने शिष्य को उन्होंने भेजा, जाओ भागवत के श्लोकों को गाते गाते जंगल जंगल, बस्ती बस्ती घूमते रहो, जहां पर भी सुखदेव होंगे, अगर प्रभु के भक्त हैं तो अवश्य, भागवत के अनुरागी हैं तो अवश्य प्रभु की लीलाओं को सुन करके उनका चित्त प्रभु की ओर आकर्षित हो जाए। उनके शिष्य वेद व्यास जी के बड़े सुंदर भागवत के श्लोकों का गान करते हुए विचरण कर रहे थे। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमाम रंध्रान वेणोरदर सुदया पूर्यन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गान कर रहे हैं क्योंकि मालूम है सुखदेव राधा रानी के लीला सुख है, लीला सुख है। जब भगवान कृष्ण और राधिका रानी शक्ति समय वृंदावन में गोकुल में जब आने लगे मनुष्य शरीर को धारण करने के लिए, तो लीला सुख विलाप करने लगे, कहते मां राधा रानी मैं आपके अतिरिक्त एक क्षण भी नहीं रह सकता। तब कहा कि अच्छा तुम आना मेरे पीछे, लेकिन किस रूप में आना और कैसे आना, इस भागवत कथा को सुखदेव पहले ही सुन चुके हैं। वेद व्यास जी से उन्होंने दूसरी बार सुना है। पहली बार वो भगवान शंकर और पार्वती के मुखारविंद से सुन चुके थे। वो कैसे? एक बार नारद जी आए भगवान शंकर और पार्वती के पास, भगवान शंकर का दर्शन किया, पार्वती के पास जाकर के बैठ गए। बोले प्रभु बड़े दिनों बाद कृपा की, बोले विचरण करता रहता हूं, भ्रमण करता रहता हूं, आज आप यहां पधारे। हाँ, नारद जी को तो लीलाओं का दर्शन करना ही रहता है। कहने लगे माते एक सवाल पूछूं आपसे? बोले हाँ। बोले ये भोले बाबा के गले में इतनी मुंडमाला काहे की पड़ी रहती, किसकी पड़ी रहती? इतनी मुंडमाला जो पहने हैं वो किसके मुंडों की माला पहने, किसके सिर की माला पहने? मुझे तो कुछ दाल में काला दिखता है। पार्वती बोली क्या कहना चाहते हो? बोले कहना ये चाहता हूं रहते आपके साथ और प्रेम किसी और से करते। अरे नहीं नारद जी ऐसा नहीं हो सकता। बोले तो पता लगाओ ये मुंडों की माला कहां से आई। पार्वती जी उठी, बोले बाबा के पास गए। नाथ मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले आपने ये गले में इतनी मुंडों की माला किसकी पहन रखी है? भोले बाबा हंसे, लगता है नारद जी ने आग लगा दी है। आज तक तो ये सवाल किया नहीं और आज सवाल कर रहे। तो पार्वती जी ध्यान से सुन लो, ये जो मुंड माला है ना मेरे गले में, ये आपके ही मुंड माला है। मेरी? बोले हाँ, जितनी बार आपका शरीर शांत हो गया है, मुझे इतना आपसे अनुराग है, मुझे आपसे इतना प्रेम है कि मैं आपके शरीर को जलाता नहीं हूं, जलाता नहीं। जहां जहां अंग गिरे हैं वहां वहां पर शक्ति पीठ बन गए। कहीं जीभ गिरी है तो ज्वाला देवी हो गई, जहां आंख गिरी
नैना देवी हो गई, जहां कान गिरे कुसमांडा देवी हो गई। ऐसे प्रभु के बोले जाना, और तुम्हारा सिर जो है ना, मैं वो हर बार अपने गले में धारण कर लेता हूं। पार्वती कहती वाह, लेकिन मुझे एक प्रश्न फिर आ रहा है मन में। बोले क्या? बोले मैं मरती हूं और आप मरते ही नहीं। मैं बार बार मरती हूं, 108 बार मर चुकी, और आप जिंदा ही रहते हो, आप मरते ही नहीं हो। अरे जिससे प्रेम होता है, अगर खुद भी जिंदा है तो वो सामने वाले को भी जिंदा रखने के लिए कुछ उपाय करता है। आप खुद तो अमर हो और हमको मार रहे हो, ये भी कोई प्रेम है आपका? अरे जिससे प्रेम होता है वो खुद भी अमृत पीता है, और जिससे प्रेम है उसको भी पिलाता है। यहां तो आप तो अमृत छक के बैठे हो और हमको बार बार मार रहे हो, और प्रेम दिखाते हो कि मुंडों की माला पहन रखी। भोले बाबा बोले बात तो कुछ ठीक है, चलो आज मैं तुमको भी अमर कथा सुना देता हूं, जिससे तुम भी अमर हो जाओगे। ले गए बिल्कुल एकांत में, बोले एक पशु पक्षी भी नहीं होना चाहिए, और पार्वती अब मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, जिसको सुन करके तुम अमर हो जाओगी। लेकिन मरे तो उसकी पत्नी आई भगवान राम के पास, मैं किसके सहारे रहूंगी, कहां रहूंगी, मेरा निवास क्या होगा? बोले घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह रहने के लिए देता हूं। बोले क्या दे रहे हो? बोले जहां राम कथा होती हो, भागवत कथा होती हो, वहां तुम जाके सो जाना। तो आप सारे पंडाल में चेक करना, एक जरूर सोता होगा। अगर आप थोड़ा देखोगे तो एक आधा जरूर झपकी मार रहा होगा। ये उसका दोष नहीं है, ये कुंभकर्ण की पत्नी चक्कर लगाती, राउंड लगाती है। तो हुंकारी भरते भरते पार्वती जी ने कथा सुनते सुनते उनको आ गई, और कथा में बहुत अच्छी नींद आती है, और खास तौर से सत्यनारायण की कथा सुनो तो एक झपकी जरूर लग जाती है। जिंदगी बीत गई सुनते सुनते, अभी हम अगर किसी को कहें उठ के